बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और हम आज थोड़ी सी खबरों पर बात करेंगे और उसके बाद हम एक बहुत अहम इशू के ऊपर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई दोबारा से उन मखसूस इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़यात पर है जिसमें बराह रास्त बिलवास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान की अफवाज को एक मरतबा फिर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले डॉन न्यूज़ का आज का इदारिया है हज़ारा माइनर्स। मैंने इसी हवाले से बात भी करनी है और इसके ऊपर पहले डिटेल बता देती हूँ कि मच के इलाके में जो 11 कोयले की कान में काम करने वाले कानकुन थे, मजदूर थे, उनको बहुत बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल किया गया। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ मखसूस हल्के जिनके पास अभी डिटेल्स नहीं थी कि ये कत्ल किसने किया होगा या जिम्मेदारी अभी किसी ने कबूल नहीं की थी, उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई इसको पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर डालने में और कहा यह जाता रहा कि इसके अंदर सिक्योरिटी लैब्स या अब कोयले की कान में इस तरह के इससे पहले भी गैस लीकेज और बहुत से जो कानकुन थे वो जब कान में दब जाते थे उसमें भी बहुत सारी इस तरह के हलाकतों के वाकयात हुए। मगर ये वाकया जो था वो ये सबसे हटकर था। ये लोग अपने घर अपने जहाँ पर आराम की गर्ज से ये रहते थे, काम के अलावा ये वहाँ पर मजदूर मौजूद थे। इनको टारगेट करके, इनकी रैकी करके, इनको पहले से इनकी हवाले से तफसीलात मालूम करके इनको मारा गया। और उसमें सबसे बड़ी जो वजह सामने आती है वो इनका हज़ारा होना है। इसके ऊपर पाकिस्तान में एकदम से एक हाइप क्रिएट की गई। पाकिस्तान में 2 हलकों ने एक शोरश बर्पा पर करने की कोशिश की कि इसमें पाकिस्तान की अफवाज को किसी तरह जिम्मेदार ठहराया जाए। उसके ऊपर हम तफसील से बाद में बात करते हैं। ये रेजिडेंट थे कोयटा के हज़ारा टाउन के और इनको बहुत बेदर्दी से मारा गया। इस जो एक मिलिटेंट ग्रुप है इस्लामिक स्टेट जो कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। हैरत की बात है कि ये ग्रुप जो है पहले अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव था और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो की थी। अमरुल्लाह साले जो है अफगानिस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट, उनकी जानिब से एक ऑडियो रिलीज हुई थी। अब इसके ऊपर ज़रा तफसील में बात करते हैं कि अमरुल्लाह साले ने हलाकतों का और खून बहाने का जो हुक्म जारी किया उसके बाद से पाकिस्तान में ये इंसर्जेंसी जो है वो देखने में आ रही है। आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि पिछले 2-3 हफ्तों में एफसी के जवानों से लेके आम लोगों तक बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात यके बाद दीगरे हो रहे हैं कि उसमें किसी न किसी तरह पाक फौज के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए कि वो कुछ नहीं कर रहे और यहाँ पर जो है वो मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। तो यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में अभी भी पाकिस्तान की फौज ने बड़ी कामयाबी से तकरीबन 18 ऐसी वारदातें थी कि जिनको न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि अगर वो कामयाब हो जाती, इसमें सुसाइड अटैक्स भी थे जो कि कोयटा और दूसरे इलाकों में आवारान और तुर्बत में करने वालों का जो था इरादा ये था कि उनको बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किया जाएगा और कुछ कार्रवाइयाँ उनका बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज में करने का इरादा था। उसकी वजह ये है ताकि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज और इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो इदारे हैं वो जल्दी ना पहुँच सकें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हलाकतों का जो रेट है वो ग्राफ जो है वो ऊपर पहुँचाया जाए। अब यहाँ पे इस्लामिक स्टेट जो है जिसको दाइश के नाम से भी आप सब जानते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल भी कर ली। मगर कुछ मखसूस हल्के पाकिस्तान में मुसलसल इस वक्त कीचड़ उछाल रहे हैं पाक फौज के ऊपर और सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर, एफसी के इदारे के ऊपर कि वो अपनी मौज मस्ती में मगन है। तो कोई भी फौज का जवान जो सब बॉर्डर पर खड़ा है, आप वक्तन फवक्तन मीडिया रिपोर्ट में भी देखते हैं, तो मुझे बताइए कि उन्होंने बॉर्डर पर सिवाय खाना खाने के, अगर वो खाना खाना भी उनका जुर्म है तो बता दें ताकि फौज तक पहुंचाया जाए कि आप खाना भी ना खाएं, क्योंकि पाकिस्तान के लिबरल्स को वो पसंद नहीं है कि आप खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मौज मस्ती के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनकी जानिब से गफलत बरतने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जितने भी सब कामयाब हुए हैं 18 के करीब, उनकी वजह यही है कि आपकी इंटेलिजेंस के ज़राए जो है वो अपने काम को मुस्तैदी से सरअंजाम दे रहे हैं। अफगानिस्तान के ब्लड शेड की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी वही ग्रुप जो है एक्टिव है। डॉन के 2 इदारे इत्तफाक से आज दोनों बहुत संगीन कड़ियों को आपस में मिला रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। जब से दोहा टॉक्स का मामला शुरू हुआ है, आज दोहा में अशरफ गनी आपने देखा होगा अफगानिस्तान के सदर वो गए हैं दोहा टॉक्स के लिए और सोचा ये जा रहा है, समझा ये जा रहा है, ख्याल ये किया जा रहा है ज़ाहिर के इसके बाद कुछ हालात में बेहतरी आएगी। मगर ऐन वक्त पर दाइश की कार्रवाइयों से फ़िज़ा दोबारा से ख़राब हो जाती है। मुज़ाकरात की ज़ल्मे खलीलज़ाद सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो मुआहिदा फरवरी में तय पाया था उसको तोड़ पहुँचाया जाए। मगर
यहाँ पर दाइश का नाम बार बार आ रहा है, और दाइश वो जमात है जिसका अमरुल्लाह साले से जो ताल्लुक है वो ढका छुपा नहीं है, और इसमें कार्रवाइयाँ करके तालिबान और पाकिस्तान पे नाम डालने वाले फर्द वाहिद अमरुल्लाह साले हैं अफगानिस्तान में, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और अब बलूचिस्तान में भी वही ग्रुप फौरन से सर उठाता है और कार्रवाइयाँ करते हैं, और इसके अंदर उनको जोड़ा जा रहा है। बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि BLA ने दाइश के साथ मिलकर करीमा बलोच का बदला ले लिया। तो यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें इन नौजवानों के सोचने की हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि एक नेक्सस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि इन सारी चीज़ों के पीछे पाकिस्तान फ़ौज की नाअहली है, मगर ये दुरुस्त नहीं है। ये रिएक्शन आना था, जो कि DG ISPR ने भी बताया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ पिछले महीने उन्होंने की। उसमें बताया था बहुत वाज़ेह अल्फाज में, और उसमें उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि भारत पाकिस्तान में क्या कुछ कर रहा है, और बदकिस्मती से वो बॉर्डर ईरान का अफगानिस्तान का है, जिससे पाकिस्तान के 2 सूबों में अनारकी फैलाई जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। और ये चीज़ें वैसे ही सामने आ रही हैं जैसे कि बताई गई थी, जैसे कि इनको ख्याल जाहिर किया गया था कि होंगी, और वो आपके सामने है। भारत की मदद से इस वक्त दाइश और अफगानिस्तान की जानिब से अमरुल्लाह साले और NDS इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, और दाइश के वो 35 जंगजू जिनका जिक्र किया था DG ISPR ने, वो अब अपनी कार्रवाइयाँ और वो सब कुछ, वो प्लानिंग जो है उसको जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि इससे पहले कि पाकिस्तान जो है उनके तमाम तर मंसूबों और अज़ाइम को नाकाम बना दे, वो ये कार्रवाइयाँ करते जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को चोट पहुँचाई जाए। और बीच में करीमा बलोच का नाम लिया जा रहा है, तो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि करीमा बलोच जो थी वो EU डिसइंफो लैब के मुताबिक वो भारतीय एजेंसी रॉ के साथ राब्ते में थी, और जब वो एक्सपोज हुई एज रॉ एसिड, तो उनको रास्ते से हटा दिया गया। मगर उनकी किलिंग को भी साजिद हुसैन, जो स्वीडन में जिनकी लाश बरामद हुई थी, उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं आने वाले वक्तों में भी वीडियोस करूंगी, और इसमें हम मज़ीद जो हकाइक है उनको बेनकाब करेंगे। पेट्रोल स्मगलिंग, ये एक वो इशू है कि जिस पे जितनी बात की जाए कम है। ईरान के बॉर्डर्स में अब हम फेंसिंग क्यों कर रहे हैं, वैसे ही जैसे अफगानिस्तान के साथ कर रहे थे। ईरान से पाकिस्तान को 250 बिलियन रुपयों का जो ऑयल है, इलीगल ऑयल, वो स्मगल होता है। ये बहुत बड़ी रकम है, और तभी स्मगलिंग माफिया की नज़रों में ये फेंसिंग खटक रही है। मगर यहाँ भी बहुत नुकसान उठाने के बावजूद पाकिस्तान की फ़ौज ने इस फेंसिंग के ऊपर अमल दरामद नहीं रोका, क्योंकि यही वो सारी वजूहात हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान को पै दर पै पसमानदगी की तरफ धकेल रही हैं। गवर्नमेंट जो भी मंसूबे बनाती है उसको बॉर्डर पार से नाकाम बनाने की कोशिश की जाती है। तेल की स्मगलिंग के पीछे वज़ीर आज़म ने भी रिसेंटली इशू किए हैं, अहकामात जारी किए हैं कि इसको किसी भी हाल में रोका जाए। जितनी भी ऑयल सप्लाइंग कंपनीज हैं पाकिस्तान में, PSO है, शेल है, या दूसरी अटक ऑयल है, ये बड़े बड़े नाम जो भी लिए जाए, उनको इससे मसला ये है कि बहुत फार फ्लंग एरियाज बलूचिस्तान के, वहाँ तक ऑयल की तरसील, फ्रेट जो है वो बहुत मुश्किल से होती है। इसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसके ऊपर भी मज़ीद बात की जाए। मगर अब ये बॉर्डर सील होना इसलिए ज़रूरी है कि ईरान से भी और अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े ज़ख्म अब दिए जा रहे हैं, और इसके पीछे कोई शक नहीं है कि इसके पीछे रॉ का हाथ बताया जाता है, NDS का हाथ बताया जाता है, और जितनी कार्रवाइयाँ अब हुई हैं उसके पीछे अमरुल्लाह साले जो है उनका नाम भी लिया जा रहा है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की देर पा सलामती के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी जनरल आसिम सलीम बाजवा ने रिसेंटली चाइनीज़ मीडिया को गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि इंटर रीजनल कनेक्टिविटी या डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के साथ और नेबर में, उनके साथ कनेक्टिविटी के लिए CPEC को हर हाल में जारी रखा जाएगा। जो CPEC के अंडर जो इन्होंने अभी जितनी भी वो तरक्की की है, या जितनी भी अभी तक डेवलपमेंट की है, उसके बाद अब ये कि अफगानिस्तान से फ्रेट जो है वो आ चुकी है, आना शुरू हो गई है। गवादर पोर्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उधर से भी अप्रोच किया जा रहा है पाकिस्तान को, कि कॉमर्स मिनिस्ट्री को, कि उनको इजाज़त दी जाए गवादर तक अपना फ्रेट लाने की। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि आने वाले वक्त में रेलवे जो प्रोजेक्ट है मेन लाइन 1, जिसको ML1 भी कहा जाता है, वो अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ CPEC बहुत जल्दी अपना काम करना जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ मुल्क के अंदर कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इसके ज़रिए
जो पाकिस्तान के साथ सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, तुर्की है, जो हमसाया ममालिक हैं, उन तक भी इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और इसके लिए खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी का प्लान जो है वो वज़ा किया जा रहा है। ML1 प्रोजेक्ट जो है वो कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन है 1872 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक की, जो कराची और पाकिस्तान पेशावर के दरमियान था, और इसके बाद इसके रास्ते इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं रोक सकेगा। 9 इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अलावा 9 इकोनॉमिक जोन जो है उनकी निशानदेही की गई है कि जिसके अंदर इसको न सिर्फ बूस्ट दिया जाएगा बल्कि जो बंद इंडस्ट्री थी उसको भी दोबारा से खोला जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में भी बेरोजगारी की एक लहर आई, उसको उस तरीके से काबू करने की कोशिश की जाएगी और इसमें बड़े पैमाने पर नौकरियां देने का सिलसिला शुरू होगा, ताकि CPEC के जो बेनिफिट्स फेज़ 1 में तामीर और तरक्की का मरहला था, फेज़ 2 में उस तामीर और तरक्की के समरात जो है वो आम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश डेफिनेटली की जाएगी। और इस कोशिश में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री को बूस्ट देने का प्लान है उसके ज़रिए सबसे बड़ा टारगेट ये है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार पर लगाया जाए और उनके अंदर से एहसास महरूमी ख़त्म हो और CPEC के समरात आम आवाम तक डायरेक्टली पहुँचे। यहाँ से आते हैं पाक फौज के ऊपर। यहाँ पर आप सबको, हम सबको मिलकर इस वक्त सबसे बड़ा रास्ता रोकने की ज़रूरत है फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की। FC के नौजवानों की शहादतें हुई, उसमें अभी तक पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और जितने भी दूसरे, महमूद खान अचकज़ई, और इनका तो क्या ही नाम लिया जाए, ये तो वो लोग हैं कि जो फौज के शुहदा को गालियां देने से भी बाज नहीं आते। यहाँ फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और उसमें सोशल मीडिया पे बैठे हुए जितने भी नौजवान हैं उनकी बहुत ज़रूरत है आगे आने की। तो यहाँ पर हर लम्हा अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए कि कौन सी मशकूक ऐसी सरगर्मियाँ हैं, इनके स्लीपर सेल्स भी बेतहाशा हैं जिनको बेनकाब करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुल्क के सिक्योरिटी और फोर्सेस के इदारों को यकीनन अपने नौजवानों की भी बहुत ज़रूरत होगी जो कि अपने इर्द गिर्द मशकूक सरगर्मियों पर न सिर्फ नज़र रखें बल्कि उनको बेनकाब करें। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।